चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधारी बरनहु रघुवर बिमल जसु जो दायक फल चारी बुद्धिहीन तनु जान के सिमरहु पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुबन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करबे को आतुर। प्रभु चरित सुनबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा राम रूप धरि लंक जलावा विकट रूप धरि लंक जलावा विकट रूप धरि लंक जलावा। भीम रूप धरि असुर सहारे रामचंद्र के काज संवारे लाए संजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हरष उर लाए। हो रघुपति कीनी बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई सहज बदन तुम रोजस गावे अस कहि श्रीपति कंठ लगावे।
प्रभु मुद्रिका मेले मुख माही जलद लाभ गए अचरज नाही। दुर्गा में काज जगत के जेते सुबह अनुग्रह तुम तेते। राम द्वारे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को न डरना। हो आपन तेज समारोह आपे तीनों लोक हाकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम बचन ध्यान जो लावे। जय सिया राम। हो सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई गावे सोही अमित जीवन फल पावे। चारों युग परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को भावे हो जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवरपुर जाई जहाँ जन्म हरि भगत कहाई। और देवता चित न धरई हनुमत से ही सर्व सुख करही। संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमरे हनुमत बलबीरा। हो जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई छूटई बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्ध सादे गौरीसा। हो तुलसीदास सदा हरि चेरा। कीजे नाथ हृदय मंडेरा। कीजे नाथ हृदय मंडेरा। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप।
बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। राम की राजा ओ राम की सीता ओ राम की राधा के श्याम की मैं आरती उतारूं अपने बाके घने श्याम की। सब देव कहत हैं सिंहासन पर चवर दुलत है। सिंहासन पर चवर धुलत है। जय 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 सब देव कहत हैं। जय 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 सब देव कहत है। हम आरती करत हैं। ओ महिमा बड़ी है जग में, महिमा बड़ी है जग में ईश्वर के नाम की। राधा के श्याम की सीता के राम की। राधा के श्याम की सीता के राम के। राधा के श्याम की सीता के राम के। राधा के श्याम के सीता के राम के। आरती उतारूं अपने बाके घने श्याम की। मैं आरती उतारूं अपने बाके नंद लाल की। भरपूर गौरव करुणा विकारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम। सदा वसंतमिह ज्ञानविंद भवम भवानी शतम नमामि। तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो विद्या द्रविणम तुम्ही वो सर्वम मम देव देव। हरे रामा हरे रामा हरे रामा हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 कृष्णा। बोल श्याम रामचंद्र भगवान की जय। जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। में रटते
रहो, राम राम रटते रहो, धरे रहो मन धीर। एक दिन दीन दयाल के भड़क पड़ेंगे कान। जो खिल सके ना, भक्त को केवल एक ही बात भगवान से कहनी चाहिए कि हे प्रभु, जो भगवान का भक्त होता है वो कभी भी अहंकार नहीं करता, कभी घमंड नहीं करता। ऐसे ही एक भक्त का भाव है, वो कहता है भगवान से, जो खिल सके ना वो फूल में हूं। हे परमात्मा, आज सिद्ध बाबा की पहाड़ी पर बैठ करके इनकी गोदी में जो सत्संग कर रहे हैं, सुन रहे हैं, भागवत सुन रहे हैं, राम कथा सुन रहे हैं, ये मेरी औकात नहीं है, आपकी अनुपम कृपा मुझ पर हुई है, अपार कृपा मेरे ऊपर हुई है। जो झांसी जिले में आज यूपी में बैठ करके लहर ठकुरपुरा में कि लहर लहर जियरा हो, एक मैया तुमरे दर्शन खो मेरो। लहर लहर जियरा हो, एक मैया तुमरे दर्शन खो। बोल सत्य बाबा महाराज की। और ससुरा हमारे मैया जान ना देवे, ससुरा हमारे मैया जान ना देवे। सोसा सोलगारी दे मोरी माता, ऊंचे महल मैया ऊंचे महल बाबा, आप हो मेरी माँ। मेरो लहर लहर जियरा हो, एक मैया तेरे दर्शन खो। मेरो लहर लहर जियरा हो, एक मैया तेरे दर्शन खो। मेरो लहर लहर जीरा हो, एक मैया तुमरे दर्शन को। और जेठा हमारे मैया जान ना देवे, जेठा हमारे मैया जान ना देवे। सो जेठनी
पहाड़ों वाली महामाई की जय हो। बोली काली मैया की जय हो। बोली सिद्ध बाबा महाराज की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्री रामायण मैया की जय हो। गौ मैया की जय हो। देखिए आपने सबकी जय बोल दी और बोलना भी चाहिए। कल हमारे आचार्य जी महाराज ने भी कहा, सत्संग हो रहा था, वहां बैठ करके प्रधान जी के यहाँ निमंत्रण था, वहां पर प्रसाद पा रहे थे, तो बैठते हुए सत्संग कर रहे, तो उन्होंने कहा कि गौ माता की जय की बजाय अगर सेवा हो जाए तो बड़ी प्यारी बात है। क्योंकि महाराज आज की स्थिति में आप भी देखते होंगे और मुझे भी देखने को मिलता है कि बीच सड़क पर गौ माता को टक्कर मार करके और आगे चले जाते हैं। और जो गाय माता दूध देती है, जो गौ माता दूध देती है, उसको तो बहुत अच्छे से सेवा करते हैं। ये संसार का प्राणी स्वार्थी, इसीलिए तो गोस्वामी जी ने कहा है रामचरितमानस में, हर बात सुंदर लिखी है, एक चौपाई बड़ी सुंदर सोच समझ करके लिख करके गए हैं। क्या लिखा बाबा ने? सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ लाभ करे सब प्रीति। रामचंद्र भगवान की, सिद्ध बाबा सरकार की, लहर ठकुरपुरा गांव की, भारत माता की। इस विश्व में, इस भारत में, सारी दुनिया में नर नारी, बहन भाई, पति पत्नी, बच्चे, बेटा बेटी सब स्वार्थी हैं। मैं नहीं कह रही हूं इस बात को, ये मत कहना कि वो बाई ने कहा था, कि वो देवी जी ने कहा था, कि वो वर्षा कह करके गई है। नहीं नहीं, रामचरितमानस में लिखा भी है और मैंने सुना भी है, सुर नर मुनि सबकी रीति, स्वार्थ लाभ करें सब प्रीति। जब हमारे सामने प्रत्यक्ष लेकर सुन रहे हैं और ये सत्य निकल रहा है, तो यही हाल हमारी गौ माता का है महाराज। जब तक वो दूध देती है तब तक उसको घर में रखते हैं। सो तो कहते हैं मेरी प्यारी रामो, मेरी प्यारी फलानी ढिकानी। ऐसे ही पुरुष का है, ऐसे ही पुरुष का है, ऐसे ही जब तक जेब में पैसा रहेगा तब तक तुम्हें सब मानेंगे, पत्नी, बच्चे, रिश्तेदार। और जो पैसा खत्म हुआ जेब का या खाते का, सोई समझ लो कि अरे वो तो बेकार रिश्तेदार है, तुम काहे को लगे बाकी बातन में, कोई या मत चाहिए। तो इसलिए ये दुनिया
स्वार्थी है। जैसे गाय माता दूध देना बंद कर देती है तो उसको हटा देते हैं, जाओ। ऐसे ही बूढ़े माँ बाप का हाल है। यही हाल कैसा है? बूढ़े माँ बाप का है। कि सब बच्चे कैसे हो रहे हैं? सब तो नहीं, 50% के माध्यम से। सब तो एक जैसे नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ पर सुमति है। जहाँ सुमति वहाँ संपत्ति नाना, और जहाँ कुमत वहाँ विपत्ति निधाना। तो यहाँ सुमति है, आपके पास सुमति है, तो इसलिए 50% अभी भी धर्म है। लेकिन फिर भी 50% इसी देश में, इसी प्रदेश में, इसी गांव में, इसी घर में ऐसे हैं जो माँ बाप की सेवा करने से डरते हैं। अरे जिन माँ बापों ने हमारा 10-10 बेटों को और बेटियों को पालन पोषण करके पेट भर दिया, और आज उनके हाथ पैर नहीं सामर्थ्यवान है, वो मजबूर हो गए हैं, तो हमें उनसे पीछा नहीं करना चाहिए। क्योंकि जीवन में आप देखो, यज्ञ करो, भागवत करो, आनंद है, आप भाग्यशाली हो। आप भाग्यशाली हो कि यज्ञ में बैठे हो, भागवत सुन रहे हो, राम कथा सुन रहे हो, सत्संग कर रहे हो। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, अभी तक नहीं, जिंदगी भर तक, जब तक आप रहो इस दुनिया में, कोई कितनी भी फूटन क्यों ना डरवा दे घर परिवार में, लेकिन फिर भी आप किसी की बातों में आकर के अपने रिश्तों को खराब मत करना, अपने रिश्तों को बेकार मत करना। क्योंकि तुमने अगर उस रिश्ते में थोड़ी सी भी कड़वाहट आ गई तो फिर समझ लो कि सब मामला गड़बड़ हो जाएगा। और जिनके माँ बाप नहीं है, जिनको माँ बाप का प्यार नहीं मिला है, उनको पूछो, उनके हृदय से पूछो, उनकी इस कलेजे से पूछो कि माँ बाप का प्यार होता क्या है। इसलिए है परमात्मा, सबको माँ बाप का प्यार मिलना चाहिए। जिनको गुरु का प्यार मिल जाए, गुरु की कृपा मिल जाए, माँ बाप का प्यार मिल जाए, तो समझ लो कि भगवान का प्यार मिल गया उसे। इसीलिए तो भक्त कहते हैं भगवान से, आप जैसे ही भक्त कहते हैं, जो आपके अंदर भक्ति है, भाव है, जो पहाड़ चढ़ करके यहाँ आ रहे हो, अपना जिस शरीर भगवान ने दिया है, आपको याद है इस चीज का, आप भूले नहीं हो। जो नरदेह पाकर के और इस सत्संग में आए, वो भूला नहीं है अपने आप को। वो उसको ये याद है कि मैं, ये धरोहर है, ये जो शरीर मेरा है, ये मेरा नहीं है, ये परमात्मा की धरोहर है, ये भगवान की धरोहर है। और जब कोई धरोहर किसी के यहाँ गिरवी रखोगे तो ब्याज से तुम्हें वापस करनी पड़ेगी। बिना ब्याज के इस कलयुग में कोई 2 रुपए नहीं देता, और परमात्मा ने हमें ये शरीर दे दिया। तो हम मूर्ख हैं कि अगर भगवान की कथा ना सुने और भगवान का भजन ना करें। इसलिए सच्चा भक्त कहता है भगवान से, जो टूटा होता है, वो दिल का बाहर से भले ही मुस्कुराहट हो, लेकिन कहते हैं कि दिल के टूटने की कभी आवाज नहीं आती और उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। लेकिन जो गुरु की शरण में चला जाए, जो भगवान की शरण में चला जाए, उसको ऑटोमेटिक शक्ति मिल जाती है, ऑटोमेटिक उसके पास ताकत आ जाती है। और जब हमें शक्ति सिद्ध बाबा ने दी है, हमें आशीर्वाद गुरु महाराज ने दिया है, तो इसलिए हमारा भाव है कि दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, बाबा तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले।
बने मौत गले का हार बने बाबा हो बाबा तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। और जब बदलता नहीं है तो केवट जैसा भाव हर व्यक्ति में होना चाहिए। अगर अपने आप को भूले ना तो केवट जैसा भाव हो। बोले कैसा? कि जैसे ही वहां पर आए केवट के पास भगवान, तो भगवान ने कहा कि हमें पार कर दो। तो बिना जाने बिना बात किए उन्होंने कहा कयो तुम्हारा मरम में जाना। अब महाराज जो इतनी बात कही तो लक्ष्मण जी बगल में खड़े हैं, कहने लगे क्यों? ये इतना बड़ा हो गया कि ये भगवान को बिना परिचय और बिना जान बूझ के ही ये कहने लगा कि मैं तुम्हारा मर्म जानता हूँ। अभी बात नहीं हुई, मुलाकात नहीं हुई और बिना जानकारी के ही कह दिया। लक्ष्मण जी ने सोचा भाई कैसा वक्त है ये। राम जी ने कहा कोई बात नहीं, थोड़ी शांति रखो, सब पता चल जाएगा। वही केवट आज भगवान के आगे हाथ जोड़कर कहता है प्रभु मैं नौका में आपको तभी बिठा लूंगा तब आप अपने चरणों की धूल मुझे दे दोगे। पहले मैं ये धो लूंगा ये चरणों को, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपके चरणों से पत्थर की नारी जो थी वो नारी बन गई, शिला नारी बन गई है। पत्थर टच होने से स्वरूप में आया, मानव देह में आया, तो मैं तो डरता हूं कि मेरी ये कहीं लोहे और लकड़ी की नाव है, ये कहीं पथरा की ना बन जाए, सुजा में बह जाए, मैं मोड़ा मोड़ी कैसे पाल हूं। और जीवन में मोड़ा मोड़ी पालवे की जिम्मेदारी तो सबके पास है। अगर मोड़ा मोड़ी ना पाले तो ब्याह ही मत करो, और ब्याह करो है तो जरूर मोड़ा मोड़ी तो पालने पड़े, और नहीं तो बाबा बन जाते, जोगी बन जाते, संत बन जाते, बैठे रहते कौन पहाड़िया पे ऐसे ही सिद्ध बाबा। खाओ मिल जाए तो खा ले, ना खाए ना मिले तो नहीं की बात। लेकिन ये वही केवट है जो पिछले जन्म में कच्छप का रूप लेकर के और क्षीर सागर पर भगवान शेषनाग की सैया पर आराम कर रहे थे, सो रहे थे। जब कछुआ धीरे धीरे जाते हुए अपनी सूंड से ऊपर देखते हुए कि यहाँ पर तो भगवान बैठे। देखो जीव जंतु भी जानते हैं कि परमात्मा कहाँ मिलेंगे। सो शेषनाग लक्ष्मण जी की अवतार उन्होंने फुसकार मार दी, कहा हट। तो महाराज वही शेषनाग फुसकार मारे, वो समझने लगे। कछुआ ने विचार किया कि यहाँ पर मेरे परमात्मा है, मेरे प्रभु है, मेरे स्वामी बैठे हैं, अभी कोई बात नहीं है, दर्शन नहीं करने दे रहे हैं। माता लक्ष्मी जी ने भी थोड़ी नाराज हुई। वैसे एक बात कहें, जैसे परमात्मा का कोई सेवक हो जाता है, भक्त बन जाता है, तो उसको घमंड जल्दी आ जाता है ना। और अगर भगवान का भक्त बना है और घमंड ना आए, घमंड ना आए, तो समझ लो कि उस पर भगवान की कृपा है। इसीलिए हम औरों के लिए कहा है सबको, सीताराम 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 कहियो, जाई विधि राखे राम, ताई विधि रहियो। और एक सुंदर बात कौन सी कही है
दिमाग की डायरी में। मुख में हो राम नाम, सेवा नाम हाथ में। मुख में हो राम नाम, सेवा नाम हाथ में। तू अकेला नहीं है प्यारे, राम तेरे साथ में। गाइए। तू अकेला नहीं है प्यारे, राम तेरे साथ में। जीवन में अच्छा हो जाए तो भी खुश रहो, बुरा हो जाए तो भी खुश रहो। विधि का विधान जान, हानि लाभ सही है। विधि का विधान जान, हानि लाभ सही है। जाई विधि राखे राम, ताई विधि रही है। सीताराम 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 कहिए, जाहि विध राखे राम, ताहि विध रहिए। तब जाकर के अगले जन्म में मुलाकात हुई। हमारा सबका लेखा जोखा भगवान के पास है, अभी नहीं होगा पूरा तो आगे जन्म में भी होगा। इसलिए हारिए ना, हिम्मत बिसारिए ना, राम तसल्ली रखिए, धीरज रखिए। धीरज रखने से, कल महाराज जी ने बताए थे कि धरव धीर हो यही सुतचारी। धीरज रखने से एक की तो बात क्या चार चार हो जाते हैं, इसलिए सब मिलता है धीरज रखने से। आज उन्होंने कहा भैया देख लो, साथ में माता सीता भी खड़ी हैं, पास में लक्ष्मण जी भी खड़े हैं, और भक्त केवट। देखो जात का कौन है, लेकिन भगवान ने कभी किसी जात पात से भेदभाव नहीं रखा। चाहते तो भेदभाव रख सकते, चाहते तो भेदभाव रख सकते थे। जब भगवान भेदभाव नहीं कर सकते तो हम और आपके क्या औकात है भेदभाव करने में। इसीलिए तो कहा है कि हे हिंदू समाज बटो नहीं, हे सनातनियों बटो नहीं। अगर बटोगे तो समझ रहे हो ना। अभी आप बांग्लादेश की घटना देख रहे, टीवी चैनल पर देखो क्या हो रहा है। इसलिए इस चैनल के माध्यम से भी, आस्था के माध्यम से भी, यूट्यूब के माध्यम से भी, महाराज जी का चैनल है अनुज शास्त्री जी के नाम से, पिछोर के नाम से, तो आप उसको भी वीडियो को ऐसे फैला दो इस बात को कि मैं नहीं डरूंगी। हिंदू के काम में, हिंदुस्तान के काम में और सनातन के काम में मुझे अगर प्राण भी देना पड़े, इस व्यासपीठ से बोलकर कहती हूँ, अगर मुझे प्राण भी देना पड़े तो मैं अपने प्राणों की आहुति दे दूंगी, लेकिन भगवान का भजन नहीं छोड़ूंगी, सनातन को नहीं छोड़ूंगी और अपने धर्म को नहीं छोड़ूंगी। इसलिए देश पे कुर्बान करूं हर सांस को, देश पे कुर्बान करूं हर सांस को, माथे से लगा लूंगी शहीदों की राख को। क्योंकि ये अरे हमारे सनातन में तो बड़ी बड़ी सुंदर कथाएं हैं। अगर रामायण से मन भर जाए तो भागवत सुन लो, अगर रामायण से मन भर जाए तो भागवत कथा सुन लो, कन्हैया की कथा में कूद जाओ, फिर देखो तुम चकाचक हो जाओगे। लेकिन राम की कथा में तो तुम्हें मर्यादा से रहना पड़ेगा, क्योंकि राम जी और सीता माता तो मर्यादा से रही हैं। तो ऐसे ही केवट जैसा भाव बनाकर चलो तो पिछले जन्म की भी इस जन्म में पूर्ति हो जाएगी, फिर कोई कुछ नहीं कर पाएगा। पहले तो उन्होंने काम नहीं करने दिया, दर्शन नहीं करने दिए, सिर्फ दर्शन ही तक नहीं करने दिए। अब बताओ लो, दर्शन नहीं हुए पहले, और अब ये जो समय चल रहा है वो कितना प्यारा है। अब का समय जो है ना तो हमें कोई पूजा से रोक सकता, ना हमें पाठ करने से रोक सकता, ना हमें भजन करने से। नहीं तो पहले तो पूजा पाठ करते थे तो राक्षस कूद जाते ठठरी वरे, रोकते थे कि भजन मत करो, हैं? कितना हम भजन ही नहीं कर पाते थे।
आतंकी, पापाचारी हमें मारते थे, पीटते थे, संतों को, ऋषियों को, मुनियों को। लेकिन अब तो आजादी का समय है, इसलिए आजादी से भजन भी तो करो। अरे पाप तो ऐसे करता है, आज का व्यक्ति कहता है मुझे कोई नहीं देख रहा है। आजकल का जो व्यक्ति है ना, जो बुद्धि है, वो पाप इस प्रकार से करता है कि मुझे कोई देख नहीं रहा है। लेकिन याद रखना, लाख आंखों वाला तुझे देख रहा है। अगर तेरी आंखें उस काम में गवाह हैं तो समझ लेना कि उस तुझसे बड़ा गवाह पर कोई नहीं हो सकता। इसलिए कर भला तो हो भला और कर बुरा तो हो बुरा। आज दोनों हाथ जोड़ करके केवट जी ने पैर पकड़ करके कहा, प्रभु यही चरण मुझे धुल करके पीना है, जिससे मेरा उद्धार हो जाएगा। अब थोड़ा समय कम है, हमारे महाराज जी बोलेंगे, व्यास जी महाराज। तो एक बार बोलिए, बोलिए व्यास जी महाराज की जय, सनातन धर्म की जय, हिंदू समाज की जय। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम, राधे श्याम। महाराज की जय बोलो। बोलिए भागवत महापुराण की। सभी लोग 2 मिनट भगवान का नाम लेंगे, उसके बाद जो हरी इच्छा होगी वो प्रकट होगा। और जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोपाल राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। गोविंद बोलो प्यारे गोपाल राधे। गोविंद राधे राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे राधे गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। गोविंद राधे राधे गोपाल राधे। जय
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोपाल राम राधे राधे गोविंद गोपाल राम राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे बोले राम राजा सरकार की श्री श्री 1008 श्री सिद्ध बाबा की कृपा देवादिदेव भगवान महादेव की छत्र छाया में इस लहार ग्राम की परम पवित्र पावन भूमि में हम सभी विराजमान हैं और लगातार 5 दिन से यहाँ श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी और राम कथा रूपी सत्संग हम लोग सुन रहे हैं। पर हमारा कथा सुनना सफल कब होगा? जब हमें उससे कुछ ज्ञान मिले। हर चीज हमें कुछ ना कुछ सिखाती है। जीवन में 2 प्रकार की भक्ति होती है। एक भक्ति होती है सकाम और एक होती है निष्काम। ध्यान देना, बहुत ही समझने वाली बात है। सकाम भक्ति का मतलब है हमने भगवान की कुछ भक्ति की और उसके बदले में हमने कुछ मांग लिया, ये सकाम भक्ति है। पर ध्यान देना, जीवन में भगवान की भक्ति करो तो निष्काम करना चाहिए। कभी भी मंदिर में जल चढ़ाने ये सोचकर मत जाओ कि मैं वहां जल चढ़ाने जाऊंगा तो उसके बदले में मुझे क्या मिलेगा। कुछ मिले ना मिले, मंदिर जाना मेरा धर्म है। भगवान की भक्ति के बदले में कुछ मांगना नहीं चाहिए। और मांगते तो वो लोग हैं जिनके जीवन में कुछ कमी हो, और मांगा भी उससे जाता है जिसे मालूम ना हो। बताइए, हमारे जीवन में अभी तक जो घटनाएं घट चुकी हैं या अभी हमारे जीवन में जो चल रहा है, हमारे भविष्य में हमारे जीवन में जो भी घटना घटेगी, ये किसी और को मालूम हो ना हो, पर भगवान को सब मालूम है। और जिसको सब मालूम है उससे मांगा नहीं जाता। हमारे घर में छोटा सा बच्चा जन्म लेता है। जन्म लेने के बाद वो बच्चा कई वर्षों तक बोल नहीं पाता, पर उसकी माँ जो होती है उस बच्चे के बिना बोले समझ जाती है कि कब इसको भूख लगी है, कब इसको जल पिलाना है, कब इसको दूध पिलाना है, कब सुलाना है। बच्चे के पेट में दर्द है, कह नहीं पाता, बोल नहीं पाता, लेकिन उसकी माँ बिना कहे समझ जाती है इसके पेट में दर्द है या कान में दर्द है। तो बताइए, जब संसार की माँ बच्चे के बिना बोले उसके मन की बात समझ जाती है, तो वो तो जगत के माता पिता हैं। बताओ, उन्हें क्या मालूम नहीं है? उन्हें सब मालूम है। इसलिए भगवान की भक्ति के बदले में कुछ मत मांगो। हमारे घर में एक मजदूर सुबह से लेके शाम तक मजदूरी करता है, और शाम को वो मजदूर कहता है लाओ मुझे पैसा दो। भाई, उसने सुबह से लेके शाम तक काम किया है, उसका अधिकार है, उसे मजूरी मिलना चाहिए। और यदि हमने भगवान के मंदिर में जाकर सिद्ध बाबा को, भगवान महादेव को एक लोटा जल चढ़ा दिया, 50 ग्राम लालची दाने का भोग लगा दिया, 4 अगरबत्ती लगा दी, उसके बदले में हाथ जोड़ करके हमने मांग लिया सुख संपत्ति घरे आवे, कष्ट मिटे तन का, ये भक्ति नहीं है। भाई, तुमने कुछ किया, उसके बदले में तुमने कुछ मांग लिया। हमने किसी दुकानदार से सामान खरीदा, उसके बदले में हमने उसको पैसा दिया, उसने हमें सामान दिया। अब हम लोग कहें सुनो, उस दुकानदार से हमारा व्यवहार है। अरे भले आदमी, व्यवहार नहीं है, वो तो व्यापार है। उसने सामान फ्री में थोड़ी दिया है। तुमने पैसा दिया, उसने सामान दिया, वो व्यापार हो गया, व्यवहार नहीं हो सकता।
भगवान की भक्ति के बदले में कुछ मत मांगो। भाई ऐसा नहीं है उनके यहाँ कोई कमी है, कोई कमी नहीं, तुम जो मांगोगे वो मिल जाएगा। लेकिन इतना जीवन में ध्यान रखना, जो भगवान से कभी कुछ नहीं मांगता उसे वो मिल जाता है उसने जीवन में कल्पना नहीं की होगी। ये होती है निष्काम भक्ति। निष्काम भक्ति में भगवान से कुछ मांगा नहीं जाता, और निष्काम भक्ति यदि किसी के जीवन में है तो वो केवल केवट के जीवन में है। बहुत कहे प्रभु लखन सिए नहीं कछुके बटले। राम जी देने को तैयार है, केवट लेने को तैयार नहीं है, इसे कहते हैं निष्काम भक्ति। जीवन में सबसे कठिन यदि कोई काम है तो वो है भजन करना, भगवान की भक्ति करना। भजन करना बिल्कुल सरल नहीं होता। तुम जब भी भक्ति की तरफ बढ़ोगे तो सबसे पहले तुम्हारा विरोध होगा। तुम भजन करने की ओर बढ़ोगे तो सबसे पहला विरोध तुम्हारे घर वाले करेंगे, तुम्हारे परिवार वाले करेंगे। तुम्हें कोई काम नहीं है, 24 घंटे मंदिर पर बैठे रहते हो और कुछ काम नहीं आता तुम्हें, 24 घंटे केवल भजन, केवल मंदिर, केवल कीर्तन। सबसे पहला विरोध तुम्हारे घर से होगा, परिवार से होगा। पर समझ लेना, जिस दिन तुम्हारे घर वाले तुम्हारा विरोध करना शुरू कर दें, उस समय भगवान की कृपा तुम पर आना शुरू हो गई है। ये जीवन की भक्ति होती है। इसलिए जीवन में समर्पण होना चाहिए। मैं चर्चा करूंगा रामचरितमानस में 3 स्त्रियों की, 3 माताएं। ध्यान रखना, बड़े समझने वाली बात है। रामचरितमानस में 3 स्त्रियां ऐसी हुई हैं। एक स्त्री, पहली स्त्री कौन? जिसने भगवान की परीक्षा ली है। दूसरी स्त्री कौन? जिसने भगवान की समीक्षा की है। और तीसरी स्त्री जिसने जन्म से लेकर के और मर्यंत तक अपने जीवन पर श्री राधे। अब ध्यान देना, बिल्कुल समझने वाली बात है। रामचरितमानस में 3 स्त्रियां हैं। पहली स्त्री जिसने भगवान की परीक्षा ली है, दूसरी स्त्री जिसने भगवान की समीक्षा की है, समीक्षा माने बराबरी, और तीसरी स्त्री रामचरितमानस में है जिसने सारे जीवन भगवान की प्रतीक्षा की है। तो जीवन में भगवान ने हमें ये मानव का शरीर दिया है। और ध्यान रखना, हम लोग जीव हैं, हम लोग जीव हैं और वो ईश्वर है। वो ब्रह्म है, हम जीव हैं, वो ईश्वर है, हम अंश हैं। और संसार का जीव कभी परमात्मा की बराबरी नहीं कर सकता। ईश्वर अंश जीवे अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि।
संसार का जीव कभी भगवान की बराबरी नहीं कर सकता। और रामचरितमानस में पहली स्त्री कौन है जिसने परीक्षा ली? सभी जानते हैं कौन? सती। सती ने भगवान की परीक्षा ली थी, मात्र सीता का भेष धारण किया था और उसके बदले में सती को परिणाम क्या मिला? भगवान की परीक्षा लेने का परिणाम क्या मिला? अस कहे योग अगन तन जारा, बया हो सकल मगे आकारा। पहली स्त्री सती जिसने भगवान की परीक्षा ली है। इसलिए जीवन में ध्यान देना, हमें जीवन में हमें बेटी को सबसे पहले जीवन में बेटी को संस्कार देना चाहिए, ताकि आगे जाकर के उसके जीवन में कोई भूल ना हो। हमारे घर में जब बेटी पैदा होती है तो हम लोग कहते हैं कि हमारे घर में लक्ष्मी का जन्म हो गया। पर ध्यान देना, जन्म के समय बेटी लक्ष्मी नहीं होती है। एक स्त्री के 4 रूप होते हैं। जन्म के समय बेटी लक्ष्मी नहीं होती। जन्म के समय बेटी साक्षात जगदम्बा का, दुर्गा का अवतार होती है। दुर्गा जन्म लेती है, दुर्गा का रूप होती है। इसलिए कभी भी जीवन में हमारे घर में कभी भी बेटी को बेटे से कम नहीं समझना चाहिए। और जिस घर में बेटी का अपमान होता है, बेटी को बेटे से कम समझा जाता है, वो अपमान उस बेटी का नहीं है, वो अपमान साक्षात भगवती देवी जगदम्बा का अपमान होता है। अधिकतर हर घर में देखा जाता है, यदि किसी माँ के हाथ में 2 फल हैं और सामने बेटा खड़ा है, बेटी खड़ी है, फल भी 2 हैं, पर एक फल थोड़ा सड़ा हुआ सा है। अच्छा वाला फल हमेशा बेटे को देगी, ले बेटा खा लेना, और सड़ा हुआ फल हमेशा बेटी के हिस्से में आएगा। ये उस बेटी का नहीं, जगदम्बा का अपमान है। क्योंकि जन्म के समय बेटी दुर्गा का रूप होती है, और वही बेटी जब 16 साल की हो जाए तो 16 साल की कन्या भी लक्ष्मी का रूप नहीं है। जन्म के समय बेटी दुर्गा है, और 16 साल की अवस्था में वही बेटी गौरी का रूप माना जाता है, गौरी का रूप मानी जाती है। और वही बेटी बड़ी हो जाती है, माता पिता उसकी विदा कर देते हैं, किसी के घर में दुल्हन बनकर जाती है, तब जाकर वो लक्ष्मी का रूप धारण करके जाती है। एक स्त्री का 4था रूप है। जन्म के समय दुर्गा है, 16 साल की उम्र में गौरी का रूप है, विवाह होने के बाद लक्ष्मी का रूप है, और स्त्री का 4था रूप होता है, स्त्री गंगा का रूप होती है। गंगा का रूप होती है। कुछ लोग कहते हैं विधवा होने पर स्त्री को अशुभ मानते हैं। ये स्त्री विधवा हो गई, इसे पूजा करने का अधिकार नहीं है, इसे कलश रखने का अधिकार नहीं है, ये विधवा है, ये अशुभ है। पर ध्यान रखना, विधवा स्त्री अशुभ नहीं होती। विधवा स्त्री को हम लोग अशुभ नहीं मान सकते हैं। स्त्री का 4था रूप है गंगा का। विधवा स्त्री गंगा के समान है, गंगा का रूप है। और यदि विधवा स्त्री अशुभ होती है तो तुम लोग गंगा की पूजा क्यों करते हो? गंगा का आचमन क्यों करते हो? गंगा में स्नान क्यों करते हो? छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा यज्ञ होगा, उसमें गंगा का पूजन प्रतिदिन होता है। यदि विधवा होना अशुभ है तो फिर गंगा की पूजा क्यों करते हो? वो भी तो विधवा है। महारानी गंगा के पति शांतनु वो भी तो मर चुके हैं। विधवा होने के बाद हम गंगा की तो पूजा करते हैं, गंगा का तो आचमन करते हैं, गंगा को प्रणाम करते हैं, गंगा की जय जयकार करते हैं। जब गंगा अशुभ नहीं हो सकती तो विधवा स्त्री भी अशुभ नहीं है, वो भी गंगा के समान है। स्त्री का 4था रूप गंगा का रूप होता है। इसलिए जीवन में संस्कार देना चाहिए। सती के जीवन में घटना घटी, सती ने परीक्षा ली, उसका परिणाम मिला, अपने आप को जला करके भस्म करना पड़ा। ये मिलता है भगवान की परीक्षा लेने का परिणाम। और दूसरी स्त्री कौन है? जिसने भगवान की समीक्षा की है, बराबरी की है। कौन?
तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। कहती है कि प्रभु तुम्हारे समान कोई पुरुष नहीं, मेरे समान कोई नारी नहीं। अब विचार करना, राम कौन है? राम ब्रह्म है, राम परमात्मा है, और शूर्पणखा संसार का जीव है, और संसार का जीव होकर के परमात्मा से अपनी बराबरी कर रही है। तुम्हारे समान पुरुष नहीं, मेरे समान नारी नहीं। चलो ठीक है, शूर्पणखा ने राम जी से बराबरी की, यहां तक तो ठीक था, लेकिन आगे जाकर के राम जी को अपने से छोटा बता दिया। हाँ ताते अब लगे रही, ताते अब लगे रही कुंवारी, मन माना कछु तुम निहारी। शूर्पणखा कहती है तासे अब लग रही कुंवारी, मन माना कछु, कुछ मन भरा है, पूरी तरह आप भी पसंद नहीं आए। हाँ मन माना कछु, कुछ मन भरा है, और जहां कुछ शब्द लग जाता है बड़ी बात छोटी हो जाती है। महाराज दशरथ मर चुके हैं और कैकेयी भी यही बात कह रही है क्या? कछु के काज विधि बीच बिगारो, राहु सोरे पति पुर पगधारो। तात बात में सकल समारी, भई मंथरा साहेब चारी। तुम सम पुरुष ना मौसम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। मौसम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। शूर्पणखा ने राम जी की परीक्षा समीक्षा की है। देखो हम एक ही हैं, बराबर के हैं। शूर्पणखा ने जब राम जी की बराबरी की, शूर्पणखा को उसका परिणाम क्या मिला? लक्ष्मण अति लाघव तब नाक कान बिन कीन। शूर्पणखा को अपने नाक और कान कटाने पड़े। तो ध्यान देना, ना तो परीक्षा के चक्कर में रहना और ना बराबरी के चक्कर में रहना। जीवन में करना है तो केवल भगवान की प्रतीक्षा करो। और प्रतीक्षा किसने की है? बोले ताहे दे गति रामे उबारा, सबरी के आश्रम पगधारा। सबरी के आश्रम पगधारा। तीसरी स्त्री कौन? सबरी। सबरी ने सारे जीवन भगवान की प्रतीक्षा की है। और सबरी के जीवन में जो भक्ति है वो भी निष्काम भक्ति है, कोई कामना नहीं है, कोई कामना नहीं। और जीवन में भगवान की प्राप्ति जब भी किसी को होती है, आप शास्त्रों को वेदों को उठा करके सुन लेना, पढ़ लेना, आज तक किसी ज्ञानी को भगवान नहीं मिले। भगवान जब भी मिलते हैं तो केवल भक्ति से मिलते हैं। क्यों? क्योंकि
कहे रघुपति सुने बामनी बाता, मानो एक भगति करनाता। मानो एक भगति करनाता, मानो एक भगत करना। जीवन में भगवान की प्राप्ति का साधन केवल और केवल भक्ति है। ज्ञान से भगवान प्राप्त नहीं होते। और कब किसको ज्ञानी बनाना है और कब किसको मूर्ख बनाना है, ये केवल परमपिता परमात्मा के हाथ में है। वो चाहे तो एक पल में बड़े से बड़े ज्ञानी को मूर्ख बना सकता है, और उसकी कृपा यदि हो जाए तो एक पल में मूर्ख व्यक्ति ज्ञानी बन सकता है। कृपा उसकी है, हमारी तुम्हारी तो बात ही क्या है। यदि भगवान चाहे, ईश्वर चाहे, परमात्मा की कृपा हो जाए तो हम लोग तो मनुष्य हैं, वो तो व्यास गद्दी पर एक कौवे को बैठा कर कथा कहलवा देते हैं। जिस व्यास गद्दी पर हम लोग बैठकर प्रवचन करते हैं, कथा करते हैं, कृपा परमात्मा की हो जाए तो नीलगिरि पर्वत पे कागभूषुंड जी व्यास गद्दी पर बैठे हैं और राम कथा कह रहे हैं, और पक्षियों का राजा गरुड़ नीचे श्रोता बन करके कथा सुन रहा है। जीवन में अभिमान नहीं होना चाहिए। और हमें और आपको कितना ज्ञान है, हम तो कुछ भी नहीं जानते। भगवान महादेव से बढ़कर कोई ज्ञानी नहीं है। रच महेश निज मानस राखा, भगवान महादेव के तो मन में राम कथा बैठी है। भगवान शंकर से बड़ा कोई राम कथा कहने वाला नहीं है। लेकिन इतना ज्ञान होने के बाद भी यदि महादेव को जीवन में मौका मिल जाए तो कभी कभी श्रोता बनकर कथा सुनने बैठ जाते हैं तो ज्ञानी। पर ज्ञान का अभिमान तुम्हें कब नहीं होगा, यदि तुम्हें कथा कहने का मौका मिले तो कथा भी कहना, और सुनने का मौका मिल जाए तो श्रोता बनकर नीचे बैठ के कथा सुनने बैठ जाना। ध्यान रखना, जीवन में तुम्हें कभी फिर ज्ञान का अभिमान नहीं हो सकता। भगवान महादेव कथा भी कहते हैं, और मौका आ जाए तो राम कथा मुनि बरजे बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। सुनी महेश परम सुख मानी। जीवन में हर परिस्थिति में प्रसन्न रहना चाहिए। जय विद राखे राम, अभी कहा देवी जी ने, तहविद रहिए सीताराम 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 कहिए। कहना तो सरल है पर उसकी इच्छा में शामिल होना कठिन है। नदी में नाव जा रही थी, ध्यान देना, और बीच नदी में नाव पहुंची। उस नाव में नीचे से जल भरना शुरू हो गया, और जैसे ही नाव में जल भरना शुरू हुआ उसमें कुछ लोग बैठे थे, घबरा गए, महाराज भाई बीच नदी में नाव, जल भरने लगे, नीचे से डूबेगी कि नहीं। सभी लोग घबरा गए नाव में बैठने वाले। उसी नाव में एक महात्मा बैठे थे। महात्मा ने विचार नहीं किया और एक पल में अपना कमंडल निकाला और नदी का जल भर के नाव में डालना शुरू कर दिया। नदी का जल नाव में डालना शुरू कर दिया। लोगों ने कहा बाबा ये क्या कर रहे हो, ये नाव तो वैसे ही डूबने वाली है, थोड़ी बहुत किनारे लगने की आशा है तो तुम लगने नहीं दोगे। इस समय जल डालने की नहीं, जल निकालने की आवश्यकता है। वो बात भी सही है। पानी वाले नाव में, पानी वाले नाव में, घर में बाढ़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए यही सयानों काम। नाव में पानी भरता है तो निकालने की आवश्यकता होती है। परमात्मा ने एक नहीं मानी, नदी का जल नाव में, नदी का जल नाव में। कुछ दूर नाव और गई और आगे जाकर क्या हुआ, उस जल में बहता हुआ कोई कचड़ा आया और जिस जगह से नाव में जल भर रहा था वहां जाकर वो कचड़ा फंस गया, जल भरना बंद हो गया। महात्मा ने सोचा अब क्या करूं। महात्मा जी ने फिर अपना कमंडल लिया और नाव का जल भर के नदी में डालना शुरू कर दिया। लोगों ने कहा बाबा समझ में नहीं आया, जब नाव में जल भर रहा था तो आपने उसमें जल डालना शुरू किया और जब जल भरना बंद हो गया तो नाव का जल नदी में डाल रहे हो क्यों। महात्मा जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, कहा बेटा मैंने जब देखा कि नाव में जल भरना शुरू हो गया तो मैं समझ गया कि मेरे मालिक की इस इच्छा इस नाव को डुबाने की होगी, तभी तो जल भरना शुरू हुआ है। मैंने